तो देखो थॉर लव एंड थंडर को देखने के बाद फैंस दो हाउस में बढ़ गए हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें मूवी ने बहुत डिसअपॉइंट किया और कुछ ऐसे हैं जिन्हें मूवी अच्छी लगी। अब मूवी जैसी भी थी बट मूवी की एंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जिसमें एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया और कह सकते हो कि अभी तक की MCU की सबसे पावरफुल गॉड है। और मैं हरक्यूलिस की नहीं, लव के कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। और आज हम इसी एंडिंग और लव के कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये सच में इटर्निटी है या कुछ और साथ ही हम जानेंगे MCU के सबसे पावरफुल गॉड इटर्निटी के बारे में कि आखिरकार ये क्या भला है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कॉमिक्स की इटर्निटी का एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही आपको लव के कैरेक्टर को समझने में आसानी होगी। तो देखो कॉमिक्स में इटर्निटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक एंटिटी है जो कि यूनिवर्स की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। मतलब इटर्निटी पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है और अगर इटर्निटी डिस्ट्रॉय हुई तो पूरा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो इटर्निटी एक चलता फिरता यूनिवर्स है। अब मार्वल में सबसे पहले एक ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था द फर्स्ट फर्मामेंट। अकेले होने की वजह से उसने एस्पिरेंट्स और सेलेशियल्स को बनाया, पर सेलेशियल्स उल्टा इसी फर्स्ट फर्मामेंट पे अटैक करके उसके पीसेस करने लगे और यही पीसेस आगे चल के डिफरेंट यूनिवर्सेस बनी और ऐसे जन्म हुआ मार्वल मल्टीवर्स का और इटर्निटी का। मतलब हर एक यूनिवर्स में एक इटर्निटी एग्जिस्ट करती है और उसके साथ साथ इटर्निटी टाइम को रिप्रेजेंट करता है और एक यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग इटर्निटी ही है। यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, मल्टीवर्स की नहीं। और ऐसा थैनोस ने कंफर्म किया था जब उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट था। उसने कहा था कि इटर्निटी, गैलेक्टस, इन्फिनिटी लॉर्ड, केओस और ऑर्डर जैसे कॉस्मिक बीइंग से बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट स्टिल मल्टीवर्सल बीइंग जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल इटर्निटी को भी सरपास कर देते हैं पावर्स में। इटर्निटी न ओमनीपोटेंट, न ओमनीशंट, न ओमनीप्रेजेंट है और एक यूनिवर्स पे उसका पूरा कंट्रोल है। इटर्निटी की एक बहन भी है इन्फिनिटी, जो कि स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। और कॉमिक्स में इटर्निटी कोई गॉड नहीं बट एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है और एक यूनिवर्स में जो भी एग्जिस्ट करता है वो सब मिलके इटर्निटी को बनाता है। सो एक मल्टीवर्स में बहुत सारी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती है, जिसका मतलब एक मल्टीवर्स में बहुत सारी इटर्निटीज भी एग्जिस्ट करती है। पर इटर्निटी का एक मल्टीवर्सल वर्जन भी है जिसे कि मल्टीवर्सल इटर्निटी से जाना जाता है और मल्टीवर्सल इटर्निटी डिफरेंट यूनिवर्सल इटर्निटी से ही बना है। अब हर किसी इटर्निटी का एक प्रोटेक्टर है जिसे कि हम कैप्टन यूनिवर्स के नाम से जानते हैं और ये बीइंग यूनिवर्स में किसी भी बीइंग के साथ मर्ज होके उसे अनलिमिटेड पावर्स दे देता है। आपको कॉस्मिक स्पाइडरमैन तो याद ही होगा। वो कॉस्मिक इसलिए बना था क्योंकि उस टाइम उसके पास कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स थी। नल को भी वेनम ने कैप्टन यूनिवर्स की पावर से ही हराया था, क्योंकि कैप्टन यूनिवर्स को गॉड ऑफ लाइट के भी नाम से जाना जाता है और नल जैसे डार्क गॉड का एग्जैक्ट अपोजिट है कैप्टन यूनिवर्स। क्योंकि नल डार्कनेस का गॉड है, वहीं कैप्टन यूनिवर्स गॉड ऑफ लाइट है। सो ये तो था थोड़ा कॉमिक बुक्स का ज्ञान। अब बात करते हैं कि इसका थॉर लव एंड थंडर की एंडिंग के साथ क्या रिलेशन है और लव का कैरेक्टर आखिरकार क्या है। तो हमने मूवी के एंडिंग में देखा कि कैसे गॉड इटर्निटी से अपनी बेटी को मांगता है और हम लव के कैरेक्टर में इटर्निटी की एक झलक देखते हैं। पर आई डोंट थिंक लव खुद इटर्निटी है, वो बस इटर्निटी से जन्मी थी, न कि वो खुद इटर्निटी है। अब देखो मूवी और कॉमिक्स वाली इटर्निटी में बहुत डिफरेंस है। लाइक मूवी में इटर्निटी को गॉड कहा गया है जो कि यूनिवर्स के सेंटर में एक ऐसे पर्सन की विश को रियलिटी में चेंज करेगी जो उसे सबसे पहले खोज लेगा। इसके बगैर हमें मूवी में इटर्निटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। पर हाँ, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में एक इमेज में हम इटर्निटी को देखते हैं जो कि एंट्रोपी, इन्फिनिटी और डेथ के साथ इन्फिनिटी स्टोन्स को बनाते दिखाई देते हैं। इसका मतलब इटर्निटी ने इन्फिनिटी स्टोन्स को बनाया था सबसे पहले MCU में, पर कॉमिक्स में इटर्निटी ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया था और वो बस एक कॉस्मिक एक एब्स्ट्रैक्ट बीइंग है जो कि पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। सो मेरे अकॉर्डिंग मूवी में लव और कोई नहीं बल्कि कैप्टन यूनिवर्स है। अब देखो MCU का पुराना शौक है कि ये कॉमिक बुक से इंस्पिरेशन तो लेते हैं बट उसे एग्जैक्ट फॉलो नहीं करते। लाइक मिस मार्वल को ही ले लो। कॉमिक्स में मिस मार्वल एक इनह्यूमन कैरेक्टर है बट MCU में उसे धीरे धीरे एक म्यूटेंट कहा जा रहा है और उसके साथ ही एक्समैन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो MCU का कॉमिक बुक्स के फैक्ट्स को उल्टा करना बहुत ही पुराना है, इसलिए आई थिंक MCU में हमें कैप्टन यूनिवर्स को लव के कैरेक्टर में दिखाया जाएगा, जहां आगे आने वाली मूवीज में हमें ये क्लियर कर दिया जाए। और मे बी लव यंग एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर ले आगे चल के, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा है। और अब MCU में नेक्रोस्वॉर्ड तो इंट्रोड्यूस हो गई है, जिसका मतलब नल का आना अब ज्यादा दूर नहीं और नल को हराने में लव का बड़ा रोल होने वाला है अगर वो कैप्टन यूनिवर्स की पावर्स को होल्ड करती है। क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, नल और कैप्टन यूनिवर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और नल का सामना करने के लिए लव का कैरेक्टर परफेक्ट है। क्योंकि नल का वेपन नेक्रोस्वॉर्ड ने गॉर की जान ली थी और उसे इंसेन बना दिया था, तो लव की पूरी स्टोरी आर्क कंप्लीट होगी अगर उसकी
और नल की स्टोरी को इंटरकनेक्ट किया जाए। अब एक और थ्योरी भी है कि लव एक्चुअली स्टार ब्रांड है, बट स्टोरी में मुझे ज्यादा दम नहीं लगता। सो देखो, ये तो बस थ्योरीज है कि आगे क्या होने वाला है लव के कैरेक्टर के साथ, जो कि सुनने में ही इतनी एक्साइटेड लगती है। इमेजिन करो अगर इनमें से एक भी दिखाई जाए, तब तो मजा ही आ जाएगा। बात करें थॉर के स्टोरी आर्क की, तो हमने पोस्ट क्रेडिट और मिड क्रेडिट सीन्स पे एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से वो वीडियोस एंजॉय कर सकते हो। वैसे आपको क्या लगता है लव के कैरेक्टर को आगे किस एंगल में एमसीयू लेके जाएगा, और थॉर लव एंड थंडर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारी थॉर वर्सेस हरक्यूलिस पे बनी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। टिल देन, गुड बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that